क्वेश्चन 22 में करना है क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट। ये चारों फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो पहले तो कोसाइन का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो y इक्वल टू कोसाइन मतलब कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 π -π/2 -π। तो इतना ही इंटरवल के लिए, इतना ही पार्ट्स के लिए ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं और फिर इसको हम 2 π के लिए 1 होता है, π/2 के लिए 0 और पाई के लिए -1। तो इस तरह से हमारा जो cos x का ग्राफ बना, तो ये ऑलवेज इस तरह से ग्राफ रिपीट करता जाएगा। तो ऑलवेज डिफाइन है, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस, इट इज़ कंटिन्यूस। फिर y इक्वल टू कोस सेकेंड का ग्राफ बनाते हैं। कोस सेकेंड मतलब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 π/2 पाई 3 π/2 2 π, फिर 5 π/2 -π/2 -π -3 π/2। तो कॉसेक कहाँ कहाँ अनडिफाइन है उस पार्ट को पहले हम लोग पता करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे लिए, x इक्वल टू 0 के लिए साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉसेक अनडिफाइन होता है। तो जहाँ जहाँ पे कॉसेक अनडिफाइन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन कंसिडर करेंगे उसके पर π/2। तो कॉसेक 3 π/2 भी। फिर सेकेंड थीटा का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू सेक थीटा, सेकेंड थीटा मतलब सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए हमारे पास उस तरह से सोचेंगे, पहले x एक्सिस बना दिया, फिर y एक्सिस बना लेंगे, फिर x इक्वल टू 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 π, फिर -π/2 -π -3 π/2। ये पॉइंट हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू लिमिट, ये 0 अनडिफाइन कब कब होता है, यहाँ पे cos 0 होता है वहाँ पे अनडिफाइन होता है, डेट इज द π/2 पे अनडिफाइन होगा, फिर 3 π/2 पे अनडिफाइन होगा, फिर -π/2 पे अनडिफाइन होगा, -3 π/2 पे अनडिफाइन होगा। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइन हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस कर लेते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस किया हमने इस तरह से, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, डॉट डॉट कर दिए। अब यहाँ पे ढूंढेंगे x टेंस टू लिमिट, x टेंस टू π/2 प्लस या π/2 माइनस, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 π। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम देखते हैं। तो π/2 से जस्ट बड़ा रखेंगे, तो π/2 से जस्ट बड़ा रखेंगे तो ये π/2 प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। π/2 से जस्ट छोटा रखेंगे तो π/2 माइनस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो π/2 माइनस में सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर π/2 से जस्ट छोटा के लिए प्लस इन्फिनाइट होगा, लेकिन π/2 से जस्ट बड़ा के लिए ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जस्ट छोटा के लिए प्लस इन्फिनाइट इस तरह से होगा और जस्ट बड़ा के लिए माइनस इन्फिनाइट इस तरह से ट्रेस करेंगे, और इक्वल टू 0 के लिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू पाई के लिए -1 हो जाएगा, इक्वल टू पाई के लिए -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें इंडिकेट करेंगे। तो फिर ग्राफ ट्रेस करेंगे इस तरह से, फिर -π/2 से जस्ट -π/2 से जस्ट बड़ा पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुट करें तो -π/2 से जस्ट बड़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 से जस्ट छोटा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से जस्ट बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्हीं के ऊपर की ओर ही मूव कर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक थीटा का, 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में। फिर पाई से π/2 से 3 π/2 के बीच में इस तरह से मिला है। 3 π/2 से जस्ट छोटा देखेंगे तो 3 π/2 से जस्ट छोटा देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा ये माइनस इन्फिनाइट की ओर ट्रेस किया। तो इस तरह से मैच कराते हैं तो हमारा ये ग्राफ बन गया है, सेक थीटा का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से सेक थीटा का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा जो कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो एक्स की जो वैल्यू आ रहा है π/2 आ रहा है,
और -π/2, तो प्लस -π/2 आएगा, या 3π/2 होगा या तो -3π/2 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसको जनरल फार्मूला लिखेंगे तो x की वैल्यू π/2 में ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 2n+1 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये हमारे लिए एक x की वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, सेक थीटा। फिर इसके बाद y इक्वल टू को टेंजेंट है, डेट इज द कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास पहले एक्स एक्सिस के पहले लाइन 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, फिर -π/2, -π, -3π/2 और -2π। तो इसमें भी हमारे पास कॉट थीटा जहाँ पे अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट पे हमें बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे। तो कॉट थीटा अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है, यानी कि 0 पे कॉट अनडिफाइंड हो गया, फिर पाई पे भी कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 2π पे भी कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर -π पे भी कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, -2π पे भी कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारे लिए कॉट थीटा का वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ पर ग्राफ ट्रेस करेंगे, तो ग्राफ ट्रेस करने के लिए हमारे पास क्या देख रहे हैं, क्या कि जब 0 से जस्ट बड़ा पुट कर देंगे तो कॉट इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन π/2 पुट करते हैं तो कॉट 90, tan 90, यहाँ पर tan 90 अनडिफाइन होता है तो कॉट 90 0 हो जाएगा, तो कॉट 90 0 होगा। तो पाई से जस्ट छोटा पुट कर देंगे तो ये पाई से जस्ट छोटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ ट्रेस होगा। तो सेम ग्राफ हमारे लिए रिपीट होगा एवरी इंटरवल में। तो इस तरह से ग्राफ आ गया, कॉट एक्स का ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कॉट एक्स कब कब अनडिफाइन हो रहा था, जहाँ पे पाई, 2π, 3 -π, -2π इस तरह से वैल्यू आ रहा है, तो वहाँ पे हमें कॉट एक्स अनडिफाइन हो रहा है। दैट इज इसको लिख सकते हैं n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, 0 to 1 इंटीजर, 0 1 2 3 4 कुछ भी इंटीजर नंबर आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने तो 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, ये सभी जगह पर ये डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ ब्रेक कर रहा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, इट इज डिसकंटिन्यूस, कॉट थीटा इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 ±π ±2π एंड सो ऑन। इसे प्रिंसिपल पार्ट लिखेंगे, जनरल वैल्यू लिखेंगे, n π लिखेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर।